मैं डॉक्टर सुनील कुमार रंजन, जनरल सर्जन गोपालगंज से। लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे आप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, तो क्या तैयारी है आपका? बिल्कुल तैयारी क्या होता है चुनाव के लिए तैयारी क्या जो जनरल अगर सब एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें हम लोग हैं ये हमारा डॉक्टरी पेशा है तो हम लोग इसमें समाज के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, जिला के लिए काम कर रहे हैं। तो तैयारियां क्या होती है बस कोई नामी गिरामी पार्टी अगर टिकट दे देती है, जैसे एनडीए की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा है या मैं चाह भी रहा हूँ तो एनडीए मुझे टिकट देती है तो मैं मैदान में आ जाऊँगा। काफ़ी सर इसमें समस्याएँ आती है, रोड़े बनते हैं सामने, तो क्या उसको लेकर क्या तैयारी किया है? देखिए मुझे नहीं लगता है कि जनता अगर साथ में है तो रोड़ा कुछ तो ऐसा नहीं होता है। जी। बाकी तो आप लोग मीडिया भाई लोग है ही। देखिए अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं एज ए डॉक्टर हूँ और दलित का क्या कहिए, मैं सर्व समाज को लेकर के चलता हूँ। अब बात रहती है गरीबी की, वो गरीबी किसी भी समाज में हो सकती है, दलित में भी हो सकती है, अन्य वर्ग में भी हो सकता है, तो वहाँ मेरा स्पेशल केयर रहता है जी। और मैं सबके लिए करता हूँ। और बात अगर हमको आप दलित समाज से जोड़ रहे हैं तो अपनापन तो रहता ही है। सर जे भी अस्पताल को लेकर एक चर्चा बना रहता है कि सर के पास जाने के बाद अगर एड्रेस अगर उनके गांव से बिलोंग करते हैं या उनके ज़िले से बिलोंग करते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग को रिबेट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है या निःशुल्क इलाज भी करने की बात आती है। इसका मैं प्राथमिकता तो अपने पंचायत का रखता हूँ जिसमें 12-15 गांव है, जिसका मेरा निःशुल्क आज 8वां 9वां साल चल रहा है, जिसका मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ। ये नोन है, जिले को पता है। और बात रही गरीब व्यक्ति का, गरीब मरीजों का, तो वो जिले के किसी भी क्षेत्र से आते हों उनका मैं सेवा करने के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ। सर एक सवाल ये है कि गरीबों के पास जो है सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, तो लोगों का कहना है क्या जैसे आप पेट से पत्थरी को बाहर कर सकते हैं, तो क्या गरीबों के सामने जो पत्थर बने हुए हैं क्या उसे कैसे हटाइएगा? इसमें जो योजनाएं हैं ये तो सरकारी योजनाएं होती हैं जी। और दूसरा चीज इसका मीडिएटर जनप्रतिनिधि होता है। जी। तो ये दोनों चेन को काम करना होगा। एक तो सरकार की जो नीतियां आती है, जो रूल्स आते हैं, वो जनप्रतिनिधि को एक बताना होगा, फिर जनप्रतिनिधि जो है जाके अपने समाज में पंचायत लेवल को उस काम को कर सकता है। जी। तो अगर रहा ऐसा योगदान रहा, अगर जनता मुझे जगह दी, बनाई, मुझे पोस्ट दी, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि लगता है कि आपको कम हो रहा है तो मैं इसका बढ़ावा दूंगा। सर गोपालगंज जिला को आप चुन रहे हैं, यानी कि गोपालगंज जिला से काफ़ी आपका लगाव रहा है। मेरा पैरेंटल जिला है और इसी जिला से हम हैं तो बिल्कुल लगाव रहेगा। हालांकि मेरी पढ़ाई लिखाई मोस्टली जो है सिवान जिले से हुई है, लेकिन मेरा काफ़ी लगाव आत्मीयता गोपालगंज जिला से है, इसलिए मैं खुद ही यहाँ के निवासी हूँ। यहाँ मेरा पैतृक घर है और हम लोग मुखिया भी हैं आज पंचायत लेवल पे। जी, जी। सर अगर लोकसभा चुनाव में आप आते हैं, चुनाव जीत कर अगर आते हैं, तो क्या आपकी प्राथमिकता क्या होगी? क्या व्यवस्था होनी चाहिए गोपालगंज जिले के लिए? व्यवस्था तो अचानक कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन अपनी अपनी व्यक्तित्व और अपना अपना प्रायोरिटी रहता है। मुझे 2-3 समस्याएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। पहला तो नौजवान युवक जो अनएम्प्लॉय हैं उनके लिए लघु उद्योग की व्यवस्था करना जो संभव हो सके। दूसरी चीज़ें ये आती है किसानों की। आप अगर देख रहे हैं कुछ साल पहले सासा मुसा मिल जो नज़दीक में था बस बंद पड़ा हुआ है, वहाँ के अगल बगल के जो किसान जो खेती बेसिकली ईख का करते हैं, यही यहाँ का जो है इकोनॉमिक का सबसे बड़ा साधन है, वो बंद पड़ा हुआ है। और काफ़ी किसान इस अपने जो है इकोनॉमिक स्थिति से जूझ रहे हैं। और दूसरा केवल एक गोपालगंज और फिर सिधवलिया मिल जो बचा हुआ है, जहाँ पे काफ़ी परेशानियाँ होती हैं लोग अपने नगद फसल को ला करके बेचने में। तो प्रायोरिटी तो रहेगा कि भाई किसान और नौजवानों को जो सुविधाएं नहीं मिल रही है, जो देना चाहिए वो मैं दूंगा। सर गोपालगंज एक बाढ़ग्रस्त इलाका है और काफ़ी समस्याएँ होती है। ज़्यादा इसमें गरीब तबके लोग आते हैं। उनके लिए क्या वैसा व्यवस्था होना चाहिए?
ये तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, सबको पता है, बिहार स्टेट को भी पता है, इंडिया को भी पता है। और हर साल यहाँ जो बांध बांधी जाती है और हर साल वो बांध टूट जाते हैं, अक्सर ये देखने में लगता है। और हर साल उसी गांव में, उस अगल बगल के गांव में लोग बाढ़ग्रस्त से प्रभावित होते हैं, लोग अपने घर को शिफ्ट करते हैं। यहाँ तक कि आप देख लीजिए, लगभग मैं 15-16 साल से यहाँ हूँ, और 8-10 साल से मैं लगातार जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं डुमरिया साइड में या जो बैकुंठपुर साइड में, मैं अक्सर हर साल लोगों को कैंप के द्वारा उनकी व्यवस्था करता हूँ। 2-3 दिन जो है ज़रूर, जब परेशानियाँ रहती है तो उसमें मेरी मदद रहती है। तो कहना है कि आप बाढ़ को लेकर के चलते हैं तो एक तरफ एक प्लान कर लेना होगा कि हमको 2-4 किलोमीटर की दूरी में इस बार एकदम फाइनल जो है परमानेंट उसको सिक्योर कर देना है। तो इस तरह का प्लान लेकर अगर गवर्नमेंट चले तो फिर अगले साल हम दूसरे को कर लेंगे। होता क्या है कि जो बांध तो बांधा जाता है, लेकिन वो पता नहीं कितनी मजबूती उसमें रहती है कि फिर हर साल वो ढह जाता है, हर साल बाढ़ग्रस्त होते हैं। तो इसकी प्रायोरिटी तो दिया जाएगा, मौका मिला तो बिल्कुल मैं करूँगा इस सर, पे। आप एक समाज सेवी हैं, अपने पंचायत के लोगों को सेवा देते आ रहे हैं, तो क्या वह सेवा जिले के लोगों के लिए होगा, अगर जीत के आते हैं या अभी से भी कोई मुहिम चला रहे हैं? बिल्कुल इसमें कहने की बात नहीं है। और अगर जनता मुझे ये प्रतिनिधि चुन लेती है तो मैं तो जनता के लिए, पूरा जिला के जनता के लिए होऊंगा, इसमें कहने की कोई बात नहीं। वो मेरा पिछला रिकॉर्ड है 7-8 साल से, जिसको मुझे दोहराने में क्या दिक्कत है, बिल्कुल मैं दोहरा सकता हूँ।